प्रमुख खाद्य फसल है और इसकी खेती बड़े पैमाने पर झारखंड में होती है। इस बार मानसून समय पर आ गया था, लिहाजा किसान अपने खेतों पर धान के बीज लगा दिए हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से बारिश होना चाहिए उसके अपेक्षा बारिश नहीं हो रही है। कुल मिलाकर बात करें तो पिछले साल की तुलना में अब तक 44% कम बारिश हुई है। और सीधे हम इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए हम खेत पर हैं। नगड़ी गांव है, कांके प्रखंड के अंतर्गत आता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो किसान है वो खेतों पर धान के बीज लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार बारिश होना चाहिए, किसान ये उम्मीद में था कि अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी, लेकिन बारिश जिस तरह से 44% कम हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि खेत जो है, जो हरियाली दिखना चाहिए वो अभी तक हरियाली नहीं दिख रहा है। बहरहाल हम किसान लोगों से ही बातचीत करते हैं और इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का इस बार तैयारी चल रहा है खेती को लेकर। बताइए कि जो धान का बीज आप लोग लगा रहे हैं, क्या क्या धान में कितने धान की खेती करते हैं, कितना होता है धान? तो इस बार तो लगा रहे हैं 16 केजी। पिछले बार किए थे 24 केजी। अच्छा। पिछले बार तो बारिश भी ज़्यादा किया था, इस बार तो नहीं कर रहा है, तो लगा रहे हैं कामे करके, इसीलिए नहीं करेंगे, यानी कि 16 केजी कर रहे हैं। अच्छा, पिछले साल जिस तरह से खेती हुआ था, जैसे कि 15 जून आसपास तक में धान का बीज लग जाता है हर साल, लेकिन इस बार काफ़ी लेट हो रहा है, 15-20 दिन लेट हो जा रहा है। इस बार तो लेट हो गया। आज तक तो बीड़ा थोड़ा बहुत बढ़ना चाहिए पर नहीं बढ़ा है। क्या है इसका क्या कारण है? बारिश नहीं कर रहा है। अच्छा। बारिश करने से तभी तक तैयार हो जाता है ना। हाँ, तो इसीलिए नहीं हो रहा है। बारिश अगर समय अगर सही तरीका से होता, सही स्तर से होता तो अभी खेत हरियाली दिखता, तैयार भी हो जाता जो बीजा लगाया गया खेत में। बताइए कि इस बार लेट से बीजा लगाया जा रहा है खेत में, पिछले बार कब लगाए थे और इस बार इतना लेट काहे हो रहा है? पिछले बार तो लगाए थे, ऐसे बारिश अच्छा था, और इस बार बारिश तो नहीं हो रहा है वैसा, इसी कारण अभी तक हरियाली नहीं है पूरा खेत में। अच्छा, धान का बीज अब तो लगा दिए हैं, अब बारिश नहीं होगा तो ये खराब नहीं होगा? अब ऊपर वाला का भरोसा है, अब बारिश होगा कि नहीं होगा। एक तो जुआ है, जुआ तो खेल दिए हैं, अब ऊपर वाला की कृपा है। अच्छा, ये बताइए, आज से 10-12 साल पहले जिस तरह से खेती होता था, लागत भी कम लगता था, अभी के समय में जो खेती होता है उसमें लागत काफ़ी बढ़ गया है। अगर कुल मिलाकर बात करें तो जो आधुनिक तकनीक से आजकल खेती हो रहा है, पहले बैल से आप लोग खेती करते होंगे, जोतते थे खेत, लेकिन अब ट्रैक्टर से खेती हो रहा है, तो इससे सहूलियत मिल रहा है? पहले का बैल के कुछ सहूलियत मिलता था तो इतना पैसे लग जाता है, और कुल्ली कबाड़ी करने जाओ तो उतना रेटे नहीं मिलता है, जितना खेती में लग जाता है उतना तो होबे नहीं करता है धान। तो आधुनिक तकनीक से जो खेती हो रहा है उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है? कहाँ लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है उसे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से पहले मदती से होता था खेती, लेकिन अब हर चीज़ में पैसा लग जाता है, तो जितना पैसा लागत होता है खेत धान को तैयार करने में, तो उतना का रिकवरी होता है, उतना धान हो पाता है? उतना नहीं होता है, कैसे होगा? दुगुना लगता है, उससे दुगुना आध होता है, काम होता है। कितना भी बेचेंगे, इतना खेती बाड़ी भी करेंगे, 2 एकड़ चाहे 3 एकड़ भी, फिर भी नहीं होता है उतना तो कैसे होगा? अभी 30-40 हज़ार का लगाएंगे खेती, फिर उतना तो होबो नहीं करता है, आधे आध होता है। कम से कम 40 लगाइएगा तो 20 होगा, उससे तो ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन खर्चा होता है खाद पूरा मिला के, धान उन खरीद के, जोतवा के, जितना बनियर में लगा तो उतना सब मिला के उतना लगता है। 30-40 आधा मतलब फसल उत्पादन होता है, आधा होता है फसल, पूरा तो नहीं होता है। अच्छा, ये बताइए, अभी बारिश जिस तरह से अभी काफ़ी धूप पड़ रहा है, जबकि इस समय तेज बारिश होता है, रोज दिन मौसम बना रहा है, लेकिन बारिश नहीं। हाँ, बारिश नहीं कर रहा है, मौसम तो थी वैसा कर रहा है पर बारिश नहीं आ रहा है। बारिश करेगा तभी तो होगा बीड़ा। पिछले साल खेती कैसा हुआ था? पिछले साल तो ठीक ही हुआ था, बारिश किया था तो। अच्छा, इस बार कुछ उम्मीद है कि अच्छा होगा? आप देखिए क्या होता है। अच्छा, बीज का बात कर रहे हैं तो बीज जिस तरह से सरकार के द्वारा भी बीज बांटा जाता है 50% सब्सिडी पर, तो वो बीज आप लोग को नहीं लेते हैं? पता नहीं लगता तो कैसे लगाएंगे? 300 कितना, 380, 280 ऐसा बीज खरीद के लगाते हैं, तो कैसे होगा? दुकान से खरीद? हाँ, दुकान से खरीद के लगाते हैं।
सरकार के द्वारा बीज भी मुहैया कराया जाता है 50% सब्सिडी पर, ताकि किसान का जो खेत है वो परती ना रह जाए पैसों के अभाव में। लेकिन किसान को इसके प्रति जो जागरूकता है वो नहीं है। यही वजह है कि किसान बीज नहीं ले पा रहे। सरकार की योजना जो चलाई जा रही है, सरकार के स्तर से कई कल्याणकारी योजना किसानों के लिए चलाई जाती है, लेकिन उसका लाभ कहीं ना कहीं किसानों को नहीं मिल पाता है। ज़रूरत है ऐसे परिस्थिति में जागरूक करने की किसानों को, ताकि जो लाभ है कृषि से संबंधित उसका लाभ ले पाए। तो कुछ और भी तस्वीर दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से इस बार खेती हो रहा है। खेतों पर तो आप देख रहे हैं कि धान की बीज लगाई जा रही, लेकिन जो कड़ाके की धूप है इस वक्त, जिस तरह से बारिश होना चाहिए वो बारिश नहीं हो रहा। तो ऐसी परिस्थिति में किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि धान की फसल के लिए भारी बारिश की ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर पे अगर धान की फसल की जो खेती होती है वो बारिश पर ही निर्भर होती है। अगर मान लीजिए बीज जो आप लगाए हैं अगर ये निकलेगा, बारिश नहीं होगा, पटवन का कोई सुविधा है? पटवन का कोई सुविधा नहीं है यहाँ। अच्छा, बारिश नहीं होगा तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग धान का ही खेती करते हैं या और कुछ फसल साग सब्जी भी लगाते हैं? साग सब्जी लगाते हैं थोड़ा बहुत, और धान के ज़्यादा करते हैं खेती। ऐसे और इसके अलावा कोई कामकाज? काम काज कुल्ली कबाड़ी करते हैं। अच्छा काम धंधा मिल गया तो अच्छा है, फिर वो भी तो नहीं मिलता वैसा। अच्छा, अभी तो बालू का जो अभाव है, बालू नहीं मिल रहा है, तो कामकाज तो काफ़ी जगह रुक गया है। तो काम ऐसे में तो आप लोग का अभी मरण हो जा रहा होगा, काम नहीं मिल रहा होगा। काम तो अभी बंद है, बालू उलू के नहीं है, बालू उलू अभी मिल ही नहीं रहा है, तो काम अभी बंद है पूरा। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से यहाँ के तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे किसान जो कि धान का जो कटाई हो जाता है, मिसाई हो जाता है, उसके बाद दूसरे राज्यों में कमाने के लिए चले जाते हैं, मजदूरी करने के लिए, तो ऐसे भी लोग जाते होंगे? हाँ, जाता है बाहर। अच्छा, धान उन कटा करके चल जाता है बाहर, कोई भाटा जाता है, कोई बाहर चल जाता है कुछ काम करने के लिए, कुल्ली कबाड़ी। फिर धान लगाने का समय होता है तो वो लोग आ जाते हैं? हाँ, फिर धान लगाने का समय होता है वो आपस आ जाता है, फिर धान उन लगा कर फिर निकल जाता है, फिर कटने के टाइम में फिर आ जाता है। लेकिन अभी जो किसान ये उम्मीद लेकर आए थे कि अभी धान के बीज लगाएंगे, खेती करेंगे, उसके बाद फिर काम पे अपना दूसरे राज्य पर लौट जाएंगे, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगा होगा अभी? हाँ, निराशा तो है सबका। अच्छा, इधर जो इलाका दिख रहा है पूरा चारों तरफ खेत ही खेत दिख रहा है, तो सभी लोग बीजा लगा लिया है खेत में? बीजा लगा लिया है पूरा, जितना दिख रहा है ना सब पूरा बीजा लगा दिया सब। अब बारिश नहीं होगा तो सब बीजा खराब होगा। तो देखिए, जिस तरह से किसानों इस उम्मीद में था कि इस बार अच्छी बारिश होगी तो फसल का पैदावार अच्छा होगा, लेकिन मौसम की मार कहीं ना कहीं किसानों को झेलना पड़ता है हमेशा, और वो मार इस बार भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से जो योजना चलाई जाती है उसका भी लाभ नहीं मिल रहा है, और मौसम की जो मार है उससे भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि जो किसान है जो दूसरे राज्यों में कमाने के लिए चले जाते हैं, वो किसान भी अपने घर को लौट आए हैं, अपने वतन लौट आए हैं, ताकि वो धान की बीज लगा सके समय, और उसकी जो पैदावार है वो अच्छी हो, इस उम्मीद से लोग लौट आते हैं। और जब लौट के आते हैं और उसके बाद जिस तरह से बारिश नहीं होता है और उसके बाद जो फसल बर्बाद होता है, तो ऐसी परिस्थिति में किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार के स्तर से जो योजना चलाई जाती है, बीमा का भी योजना है कि बीमा दिया जाता है अगर किसान की फसल अगर बर्बाद होता है, पैदावार अच्छा नहीं होता है, तो तमाम तरह के जो योजना है सरकार की कल्याणकारी योजना वो चलाई जाती है। लेकिन उस योजना का जो लाभ लेना चाहिए जो किसान को, उसके प्रति लोगों में जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी भी किसान को पहुंचाई जानी चाहिए सरकार के स्तर पर, ताकि किसान जो कल्याणकारी योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है उसका समुचित लाभ मिल सके। तो जिस तरह से कुल मिलाकर बात करें तो कांके प्रखंड में चूँकि यहाँ पर एक बड़ी आबादी आदिवासी बहुल क्षेत्र है और भी अन्य जाति के लोग हैं, लेकिन तमाम लोग खेती पर ही निर्भर होते हैं और बड़े पैमाने पर खेती यहाँ के लोग करते हैं। और जानते हैं कि झारखंड का जो ग्रामीण इलाका है वो खेती पर ही निर्भर करता है, यानी कि राज्य की कुल आबादी की 70% लोग धान की खेती करके ही जीविका अपना चलाते हैं। और जब किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो ऐसे परिस्थिति में किसानों के सामने भुखमरी की आफत भी आ जाएगी। तो पिछले साल अच्छी बारिश हुई थी, इसी कामना के साथ किसानों ने, इसी उम्मीद के साथ किसानों ने खेतों पर अपना बीज लगा रहे हैं।
लेकिन बारिश जिस तरह से होना चाहिए अभी वो नहीं हो रहा है। रोज़ मौसम बना रहा है कि बारिश होगी, मौसम विभाग के द्वारा भी ये जानकारी दी जा रही है कि फलाना तारीख से अच्छी बारिश होगी, लेकिन मौसम बनने के बाद भी वो बारिश नहीं हो रही है और किसानों के जो खेत है उसमें दरार पड़ने लगी है। सभी किसान जो है वो अपने खेतों पर धान का बीज लगा लिए हैं और अभी तक यह जो खेत दिख रहा है वो हरियाली दिखना चाहिए, जहाँ पर पूरी तरह से सुखाड़ दिख रहा है। हम कुछ और जगह की तस्वीर दिखाएंगे और किसान जहाँ से बीज की खरीदारी करते हैं वो बीज दुकानदार किस तरह से इस बार तैयारी कर रखे हैं और किस तरह से उनका बीज का बिक्री हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर भी बातचीत करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से इस बार खेती हो रही है और बीज का किस तरह से बिक्री हो रही है। मानसून का दस्तक देते ही किसान अपने खेतों को तैयार करने लगे हैं और खेतों पर धान के बीज भी डाला जा रहा है। आज से 15 दिन पहले खेतों पर जो धान का बीज डाला गया था वो बीज अंकुरित हो गया है, लेकिन यहाँ पर पानी रहना चाहिए जो पानी नहीं है। बारिश जिस तरह से होना चाहिए वो बारिश इस बार नहीं हुआ है अपेक्षा के अनुरूप, तो ये जो धान का बीजा डाला गया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सूखने के कगार पर है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज से 15 दिन पहले धान का बीज डाल दिया गया था। ये हो गया लगभग आज से 15 रोज पहले, जब फर्स्ट बारिश जब हुई थी उस टाइम इसका कूड़ा उड़ाई करके इसमें बीज डाले थे। अच्छा, तो बारिश जिस तरह से इस बार काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, नहीं है, खेत में पूरी तरह से सुखाड़ है। अभी यहाँ कितना पानी की ज़रूरत है? अभी तो पानी इसमें भरपूर एकदम होना चाहिए, क्या कि फसल लगने से पहले एक बार पानी भरना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे लग जाता तो ये किनारे किनारे पूरा कुदाली से पूरा कूड़ा उड़ा आली जो होता है वो सब बन जाता, पर इस बार तो हुआ नहीं है बारिश। और अभी मान लीजिए अभी बारिश भी होता है ना तो ये 15 दिन बारिश नीचे जाने में ही लगेगा, यानी कि अभी इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अच्छा, पानी जिस तरह से नहीं हो रहा है और बीज भी अब मान लीजिए अभी तक तैयार नहीं हुआ है। पिछले साल अब तक बीज तैयार हो पाया था, मतलब जो समय अभी चल रहा है इस समय से लगभग बीज पूरा हो गया था, लगभग तैयार एकदम रुपाई के कगार पर पूरा होल था, पर इस बार पूरा लेट होल है। अच्छा, अगर अभी बारिश रहता और ये तैयार हो जाता तो अभी खेत जो सुखाड़ दिख रहा है, क्या यहाँ पे क्या दिखता है अभी वही फसल लग जाता है इसमें धान। अच्छा, आप लोग को हम देखे कि वहाँ पे कुछ सब्जी लगाने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वहाँ पे सब्जी ही लगाते हैं या पहले धान भी लगाते हैं? धान लगता था, पर इस बार बारिश नहीं होने की वजह से वहाँ सोच रहे हैं कि फसल थोड़ा लगा देते हैं। अच्छा, सब्जी। हाँ, सब्जी। तो बारिश इस बार कम हुआ है जिसको लेकर किसानों में काफ़ी मायूसी है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग कितने ज़मीन पर धान लगाते हैं? लगभग 3 एकड़ है यहाँ, तो 1 एकड़ 10 डिसमिल जैसा है, और उधर भी है तो उधर भी लगाते हैं। कितना बीज डाले हैं? इसमें है 8 किलो। अच्छा, बीज जो सरकार के द्वारा दिया जाता है 50% सब्सिडी पर, तो वो बीज आप लोग लेते हैं या दुकान से ही लेते हैं? दुकान से लेते हैं। वो सब्सिडी वाला तो हम लोग को मिलता नहीं है, पता भी नहीं चलता कहाँ कहाँ सब्सिडी मिलता है। अच्छा, तो जानकारी भी नहीं है लोगों को, खासतौर पे जो किसान ग्राम में रहते हैं, कि किस तरह से बीज का जो लाभ है वो सरकार से लिया जाए। क्योंकि बीज का लाभ लेने के लिए एक सिंपल तरीका है, आप आधार कार्ड और ज़मीन का जो रसीद होता है और मोबाइल नंबर ही देना पड़ता है। वो अगर आप देंगे जो संबंधित नज़दीकी जो आपका क्षेत्र का जो अंचल कार्यालय है वहाँ पर, तो वो आपको मिल जाएगा। हाँ, बहरहाल अब जानकारी नहीं है, इस वजह से आप सरकारी लाभ का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक तो उम्मीद रहता है खेतों में, जिस तरह से आप लोग मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत होता है, उसके अपेक्षा क्या धान की उत्पादन होता है? हाँ, बारिश अगर होती है भरपूर तो धान भी अच्छा ही होता है। अच्छा, अभी तो आधुनिक तरीका से खेती होता है, मतलब पहले बैल से ही जुताई होता था, अब जो है कि ट्रैक्टर से जुताई हो रहा है। तो पहले, आज से अगर 10 साल पहले की बात करें, कितना लागत लगता था खेती करने में और अभी कितना लग जाता है? पहले का तो हमको मालूम नहीं है, पर अभी का उतना खास तो उतना लागत भी नहीं लगता है। वही मान लीजिए एकड़ पीछे 8 से 10 हज़ार रुपया रख दीजिए। ट्रैक्टर उक्टर
रुपाई उपाई कटाई उटाई में उतना लागत हो जाता है उसमें। अगर मान लीजिए ये बीज तैयार नहीं हो पा रहा है तो वैसे में ये खेत सब फिर सुखाड़ रह जाएगा क्या? हाँ, सुखाड़ रह जाएगा। तो भारी मायूसी और तकलीफ रहेगा। पानी साल भर इंतजार करते होंगे आप लोग। अब 15 दिन के अंदर में ये हमको लगता है ये बीज तैयार हो जाएगा। 15 दिन के अंदर में अगर पानी नहीं आया तो ये फिर सुखाड़ में आ जाएगा पूरा। तो अभी बीज को कैसे आप लोग तैयार कर रहे हैं? ये है मशीन से चला के कुआं से, अभी पानी से ही हम लोग इसको तैयार किए हैं इतना सिंचाई करके ना। तो आपको बता दें कि राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि के 18 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की खेती होती है और प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान का उत्पादन होता है। लेकिन अगर बारिश अच्छी हुई तो ये उत्पादन होगा और बारिश नहीं हुई तो इसका उत्पादन में कमी आएगी। बारिश कम होने की वजह से उत्पादन में कमी आएगी। इसका खामियाजा किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अगर धान का उपज कम होगी तो जाहिर सी बात है कि चावल की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी और इससे कहीं ना कहीं शेयर मार्केट पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे परिस्थिति में किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो खेती करे तो कैसे करे, क्योंकि धान की खेती के लिए भारी बारिश की ज़रूरत पड़ती है और धान की खेती बारिश पर ही निर्भर होती है। बहरहाल जो किसान अपने खेतों पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि अगर बारिश हो ताकि इनका जो फसल का उत्पादन हो वो बेहतर हो और जो उत्पादन फसल होगा उससे पूरा परिवार चलेगा। झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ 70% लोग कृषि पर ही निर्भर होते हैं और अपना जीविकोपार्जन परिवार का जीवन यापन करते हैं। कई ऐसे जो किसान हैं जो 4-5 माह अपने दिन रात खेतों पे लगे रहते हैं और जब खेती का समय ख़त्म हो जाता है तो वो फिर दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं, मजदूरी के लिए चले जाते हैं। और तो भिंडी लगा हुआ है। अच्छा, लगा दिए। भिंडी तो इसमें लग गया है, उधर वो वाला नहीं लगल है, उसमें भी लग जाएगा थोड़ा देर में। तो इसमें भिंडी लगा रही जो खाली पड़ा इसमें भी सब्जियां लगाना है कि ना? इसमें अभी सोचे नहीं, अगर बारिश हो जाता है, बारिश हो जाएगा तो धान लगेगा इसमें। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो फिर इतना ही में सीमित रहेंगे, ताकि इतना खेती को भी पटाना भी पड़ता है, सिंचाई भी करना पड़ता है। होता है क्योंकि बारिश पर ही निर्भर होता है धान की खेती और मेहनत काफ़ी होता है। दिन रात मेहनत करते हैं और ख़ास तौर पे जब धान का समय आ जाता है, धान लगाने का समय, तो काफ़ी आप लोग इंतज़ार भी करते होंगे कि धान लगाएंगे 4-5 माह जो भी मेहनत होगा और अच्छा फसल का उत्पादन होगा। लेकिन जो इस तरह से मौसम की मार देखने को मिल रहा है और हमेशा देखने को मिलता रहा है, चाहे सब्जी लगाने के समय हो या फिर धान लगाने के समय हो, तो कितना मायूसी होता है जब फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है, खेत परती रहने की स्थिति में आ जाती है। देखिए, बारिश अगर नहीं हुआ दिक्कत तो होबे करता है किसान को, क्या कि बारिश पे धान पे ही सब निर्भर रहता है। धान हो जाता है तो खाने के लिए सबका हो ही जाता है, पर इस बार बारिश की संभावना बहुत कम है, नहीं के बराबर में। पहले बारिश होती थी तो धान भी लग जाता था, बढ़िया धान भी होता था, तो ये सब खेती बाड़ी ये फसल नहीं लगता था। पर इसका वजह से धान नहीं लग रहा, इसका वजह से अब तो फसल पे और फसल का भी सिंचाई के लिए व्यवस्था भी करना पड़ता है। धान के लिए तो पॉसिबल नहीं है सिंचाई करना। धान के लिए तो तो धान के लिए पॉसिबल नहीं होता है सिंचाई करने के लिए। हालांकि जो बीजा है उसे तैयार किसी तरह से लोग कर पाते हैं जिसके पास सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन रोपाई में चूँकि अधिक बारिश की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, तो वैसे परिस्थिति में किसान के पास वो सिंचाई का भी समुचित व्यवस्था नहीं है, तो वैसे परिस्थिति में वो धान की फसल लगाने में भी वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं किसान को इस बार भी मार झेलना पड़ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जिस तरह से मौसम विभाग ने हमेशा ये अलर्ट जारी करता रहा है कि आज होगा बारिश, कल होगा, अगर बारिश होता है तो जो खेत अब सुखाड़ दे होता है तो इसका असर शेयर मार्केट में भी पड़ता है। इन तमाम चीज़ों पर किसानों से बातचीत हमने किया और जानने का प्रयास किया कि किस तरह से उनकी तैयारी चल रही है और क्या वो फसल लगा रहे हैं तो उसका उत्पादन किस तरह से होगा। इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने से यही पता चला है कि अभी इस वक्त जो खेत में हरियाली दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से ये लोगों पर मायूसी है और उत्पादन कम ना हो जाए इसको लेकर भी चिंतित है। क्योंकि किसान का जो जीविका का जो उपार्जन है वो मात्र एक कृषि ही है और कृषि से ही पूरा परिवार का जीवन यापन भरण पोषण होता है। अब किसानों से बातचीत करने के बाद हम कुछ बीज दुकानदारों से बात करेंगे, क्योंकि इस मौसम का बीज दुकानदारों को भी काफ़ी इंतज़ार होता है
और इसी वक्त वो बीज का जो स्टॉक है वो कर लेते हैं, खाद का स्टॉक कर लेते हैं और उसकी फिर बिक्री करते हैं और जिससे उन्हें अच्छी इनकम भी होती है। तो हम किसानों के साथ बात करने के बाद अब हम बीज दुकानदारों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उसकी क्या तैयारी अब तक हो पाई है और किस तरह से उनका बीज का सेल हो रहा है। किसानों की दुख दर्द और परेशानी से आपको रूबरू कराया। अब जो बीज के दुकानदार है उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से खरीफ फसल को लेकर तैयारियां इनकी है और किस तरह से बीज का बिक्री हो रहा है। यहाँ पे कुछ किसान भी आए हैं जो बीज की खरीदारी करने के लिए यहाँ पे आए हैं और बीज का जो अलग अलग वैरायटी है उसे देख रहे हैं, दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीज के दुकानदार है वो बीज दिखा रहे हैं। तरह तरह के अलग अलग वैरायटीज़ के यहाँ पे बीज उपलब्ध है और किस तरह का इस बार तैयारियाँ हैं, तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे। एक किसान है, पहले उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जी बताइए कि बीज लेने आए हैं? हाँ, बीज लेना है हम। ये आप क्या बोले, खेत का तैयारी कर लिए हैं बीज लगाने के लिए? बीज लगाने की जुताई कुड़ाई हो गया है, लेकिन पानी का अभाव से अभी नहीं बीड़ा उड़ा किए हैं। अच्छा, बीज जो है इस बार लेट से लग रहा है, ऐसा का है? पानी के चलते, पानी मौसम जो। कितने ज़मीन पर भी लगाते हैं खेती? हम करीब 3 एकड़। कितना बीज ले जाते हैं? 20-22 किलो ले जाते हैं। बीज के दाम में कुछ बढ़ोतरी हुआ है का इस साल? बढ़ोतरी तो लोकल लिए तो कुछ बढ़ोतरी हुआ है। क्या उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार चूँकि बारिश भी काफ़ी कम हो रहा है, अच्छा फसल होगा, ऐसा लग रहा है आपको? हल्का धान लगाना होगा कुछ। जुआ खेल रहे हैं क्या? ये समझिए। दुकानदार से ही बात करते हैं। जी बताइए कि इस बार खरीफ फसल को लेकर क्या कुछ तैयारियां आप लोगों की है? जो स्टॉक जो करते हैं धान की, जितना खपत होता है राज्य में, उसके अपेक्षा क्या स्टॉक किया गया है, क्या तैयारियां? देखिए, स्टॉक तो पूरी की गई है, लेकिन मानसून का ब्रेक हो जाने के कारण हम लोग का धान का बिक्री सही तरीके से हो नहीं रहा है। अगर मानसून सही समय पर, जिस तरह मीडिया के द्वारा बताया गया था कि इस बार मानसून बिफोर आ जाएगी, 2 जून तक पहुंच जाएगी, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि सब खेत तैयार करके किसान लोग लेकिन धान खरीद नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा कहना मुश्किल है। जिस तरह 2013-14 में एक बार सुखाड़ की घोषित हो गई थी, उसी तरह लग रहा है कि अभी तक पानी नहीं आने से किसान लोग भी नाखुश हैं, हम लोग तो नाखुश हैं ही। अभी जो समय चल रहा है, इस वक्त बीज की सेलिंग किस तरह से होती थी? यानी पिछले साल हुई थी और इस बार किस तरह से? देखिए, पिछले 2 साल में तो कोरोना काल के चलते गाड़ी घोड़ा नहीं चल रही थी, किसान कम आ रहे थे, गांव घर में ही ले लेते थे किसान बीज। लेकिन इस बार गाड़ी घोड़ा चल रही है, किसान के आने की पूर्ण संभावना थी, लेकिन मानसून ब्रेक हो जाने के कारण बहुत कम किसान आते हैं, बहुत किसान नहीं आ पा रहे हैं कि जो पानी पड़ेगा तब। भर दिन में कम से कम 10-20 किसान से मैं बात करता हूँ समय बोलते आएंगे सर, पानी थोड़ा पड़ने दीजिए, पानी पड़ता है तो मैं आपके पास, आपका विश्वास है कि आपके यहाँ से हमारे सही चीज़ मिलेगा, सही बीज मिलेगा, लेकिन पानी नहीं पड़ने के कारण किसान लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। बीज के दाम में भी कुछ इजाफा हुआ है क्या? जी, पिछला 2-3 साल में इस बार बीज का कुछ दाम में बढ़ोतरी हुई है, ड्यू टू ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट के चलते लग रहा है कि उसी सब के चलते थोड़ा सा दाम बढ़ोतरी हुई है। बीज जो है आप लोग स्टॉक किए हैं और बिक्री नहीं हो पाएगा तो वो बीज फिर आप लोग रिटर्न कर देते हैं या फिर वो खराब हो जाते हैं? देखिए, बीज तो ऐसा है कि हाइब्रिड जितने भी बीज हैं सभी रिटर्न हो जाते हैं, कंपनी में रिटर्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ लूज बच जाता है या चूहा बर्बाद कर देता है तो वो सब रह जाता है, अन्यथा सब बीज रिटर्न हो जाती है कंपनी में। 10 जुलाई के बाद कंपनी रिटर्न लेना शुरू कर देगी। बीज कभी बच के नहीं रहती है, दूसरे साल के लिए नहीं रहती है, हर साल नई नई बीज आती है। जुलाई 10 जुलाई अभी तक जो खास तौर पे अभी धान का बीज लगाने का एकदम एग्जैक्ट समय है, वो भी कहीं ना कहीं विलम्ब हो रहा है, क्योंकि अभी तक तमाम जो खेत है उसमें बीज लग जाता था, लेकिन अभी तक लग नहीं पाया है बारिश की वजह से। तो किसानों से आप लोग लगातार संपर्क में रहते हैं, क्या कुछ किसान बताते हैं कि इस बार सुखाड़ होगा, क्या होगा? नहीं, सुखाड़ तो होने की संभावना कम है, जैसा कि मीडिया की रिपोर्ट में भी हम लोग भी मौसम विभाग से बराबर जानकारी लेते हैं, करते रहते हैं। उस हालात में है क्या कि गाढ़ा दो जो 1 नंबर खेत के हैं, 1 नंबर खेत का नहीं लगा करके 2 नंबर 3 नंबर जो खेत होते हैं, जो कम पीरियड में धान तैयार की जाती है, वो धान तैयार की जाएगी। और किसान को धान की फसल करना जरूरी है, वो करेंगे नहीं तो साल भर खाएंगे क्या। खाने के लिए और बाजार के हालात को सही करने के लिए किसान को धान लगाना बहुत ही जरूरी है। किसान
को धान लगाना निहायत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेयर मार्केट भी कहीं ना कहीं धान के फसल के उत्पादन पर निर्भर करता है, रन करता है। लेकिन एक बड़ी चुनौती है, जिस तरह से बारिश इस बार कम हुई है और अभी जो बारिश होना चाहिए, खेत लबालब पानी से भर जाना चाहिए, जहां पर अभी सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे परिस्थिति में किसान का जो फसल की जो उत्पादकता है वो कहीं ना कहीं कम होने की संभावना है। यही वजह है कि तमाम जो किसान हैं, सर्वाधिक किसान अपने दूसरे फसल को भी लगाने की तैयारी में जुट गए हैं और धान का जो फसल जो लगाने की अभी जो समय पीरियड था वो भी कहीं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बारिश नहीं होने की वजह से ये तमाम चीज़ें हो रही है और जिस तरह से उत्पादन में कमी अगर आती है तो आम लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर धान की पैदावार अच्छी होगी तो किसानों के साथ साथ आम लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान होगी। तो कुल मिलाकर बात करें तो अच्छी बारिश की कामना सभी लोग कर रहे हैं और मौसम विभाग के द्वारा भी ये जानकारियाँ दी जा रही है कि बारिश आज कल में होगा, लेकिन ये बारिश हो नहीं रहा है, लिहाजा किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। अपने सहयोगी दीपक के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। ठीक है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।